नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं ज़करिया 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर सीएम पर। योगी के बयान पर मौलाना का पलटवार, बोले मुसलमानों को बाबर और अकबर की औलाद कहकर किया जा रहा प्रताड़ित। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए विधानसभा में बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मुसलमानों के कायदीन, उलमा और माँ बाप को चिंतन करने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां आ गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों या मस्जिद के सामने से हिंदुओं की शोभायात्रा क्यों नहीं निकल सकती, हमारे जुलूसों में भगवा झंडा क्यों न लगे, धार्मिक संगीत क्यों न बजे। मुख्यमंत्री ने मुहर्रम के जुलूसों का भी जिक्र किया है। उनकी बातों पर हमें जरूर चिंता हो रही है कि दोनों समाज के लोग किस दिशा में जा रहे हैं और किस तरह की सोच और विचार पैदा हो रहे हैं। हिंदू मुसलमानों ने मिलकर लड़ी थी पाकिस्तान के खिलाफ जंग। मौलाना ने कहा कि यही हिंदू और मुसलमान थे जिन्होंने एक साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कई जंगें लड़ी और हर जंग में भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद की। एक मुसलमान नौजवान ब्रिगेडियर वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी फौज के 16 टैंक तोड़े थे। भारत को फौजी ताकत देने वाले और दुनिया में भारत की ताकत का लोहा मनवाने वाले मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों की सराहना कोई नहीं करता है। देश के साथ वफादारी में मुसलमानों का जिक्र कोई नहीं करता। देश के साथ वफादारी में मुसलमानों का जिक्र कोई नहीं करता। अगर किसी नौजवान से कोई गलती हो गई तो उस गलती को पूरी कौम पर थोप दिया जाता है, जबकि इस तरह की गलतियां हर समुदाय में रहने वाले किसी न किसी व्यक्ति से हो जाती है। मौलाना ने कहा कि जो लोग मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों पर रोजाना आपत्तियां करते रहते हैं, उनके योगदान से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं, मगर उसकी कोई चर्चा नहीं करता। अफसोस तो यहाँ होता है कि ये संस्थाएं हुकूमत की इमदाद हासिल किए बगैर मुस्लिम कौम के चंदे से चलती है। इनके रख रखाव, उत्थान और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किसी को फिक्र नहीं है, जबकि जांच के नाम पर रोजाना इन संस्थाओं के प्रबंधकों को नोटिस थमाया जाता है और अधिकारियों के रोजाना दबिश देने और दर्जनों सवालों जवाब के लिए सभी लोग हाजिर रहते हैं। पहली सर्वे रिपोर्ट का क्या हुआ, दूसरे जांच पड़ताल का क्या हुआ और अब तीसरी जांच रिपोर्ट का क्या होगा। हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा बात करने के लिए तैयार नहीं है। दोनों संप्रदाय के नौजवान अपने जबात पर कंट्रोल रखें। मौलाना ने कहा कि भारत में सदियों से सभी धर्मों के लोग अमन व शांति के साथ रहते आए हैं। मस्जिदों व दरगाहों के सामने से हिंदुओं के जुलूस निकालते रहे हैं और भविष्य में भी निकलते रहेंगे। मठ और मंदिरों के सामने से मुसलमानों के जुलूस निकलते रहे हैं और भविष्य में भी निकलेंगे। दोनों संप्रदाय के नौजवान अपने जबात पर कंट्रोल रखें और इन जुलूसों में भाग लेने वाले बड़े और बूढ़े नौजवानों की गतिविधियों पर नजर रखें तो कहीं भी कोई घटना नहीं हो सकती है। कुछ भारत विरोधी विदेशी ताकतें देश को कमजोर करना चाहती है। ये देश हिंदू मुस्लिम भाईचारा और मिले जुले कल्चर से बना है। दोनों समुदाय का आपस में अटूट रिश्ता है जो सदियों से चला आ रहा है। वो चंद सालों में नहीं टूट सकता है। कुछ भारत विरोधी विदेशी ताकतें देश को कमजोर करना चाहती है, उनसे लड़ाई लड़ना, उनके खिलाफ उठ खड़े होना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मुसलमानों के आइडियल ख्वाजा गरीब और आला हजरत। मौलाना ने आगे कहा, देश में कुछ लोग मुस्लिम बादशाहों में बाबर व अकबर का नाम लेकर भारत के मुसलमानों को इनकी औलाद कहकर प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मुसलमान बाबर व अकबर का पैरोकार नहीं है और न ही इन मुस्लिम बादशाहों को अपना धर्म गुरु या रहनुमा मानता है। मुसलमानों के रहनुमा व आइडियल ख्वाजा गरीब नवाज और आला हजरत है। बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ज़करिया 24 न्यूज।